हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने कपड़ों को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कबर्ड में, अपने अलमीरा में। तो मेरे सारे वेस्टर्न ड्रेसेस, कुर्ताज, गाउन्स, ज्वेलरी, सारी चीज़ें जो हैं वो इस कबर्ड में ही हैं। एंड साड़ी जो है वो मैं अलग सेपरेटली किसी और अलमीरा में रखती हूँ, तो उसका वीडियो भी आपको जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो जानने के लिए कि क्या क्या है मेरे कबर्ड में, लेट्स कीप वाचिंग। 3-door wardrobe which I have in my bedroom. So it's a full size 3-door wardrobe which I have. So मैं आपको ओपन करके बताती हूँ कि ये किस तरह से है। एंड वार्डरोब के बगल में है मेरा ड्रेसिंग टेबल, जिसके ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। एंड अब हम खोलते हैं मेरा वार्डरोब। तो यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये मैसी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं किया है। कम से कम ऑर्गेनाइजर्स मैंने यूज़ किए हैं। हम 1 by 1 शेल्फ जो हैं वो देखते हैं कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है और मेरे पास क्या क्या है। एंड मैंने लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। पहले मैं प्रेग्नेंट थी तो उसके कारण मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी। दैन कोरोना, तो बाहर निकलने की ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। तो ये सारा कलेक्शन जो है सालों का है। कुछ चीज़ें मुझे अब इसमें से रिमूव भी करनी है, मतलब डीक्लटर करनी है। बट उससे पहले करूँगी मैं बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि बहुत लंबे समय से किया नहीं है एंड मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शॉपिंग करने की। तो मैं करने वाली हूँ बहुत जल्दी, और उसके हॉल्स भी मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल मेरे पास क्या क्या है चलिए देखते हैं। कि आपको पूरा जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्लियरली दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नीचे दिख रही हूँ, आई नो दैट, बट मेरे वार्डरोब की हाइट जो है वो यहाँ तक की है। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन जो यहाँ पर है, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी हमारी अलमीरा, जो भी वार्डरोब्स होते हैं, उसमें इस तरह से एक रॉड जो आता है वो इसमें भी था, बट मैंने ये 2 पार्टीशंस जो हैं इसमें लगवाए हैं। एक पार्टीशन मैंने लगवाया था एंड ये जो दूसरा वाला बोर्ड था वो मैंने अपनी दूसरी अलमीरा में अटैच करवाया था, बट मुझे वहाँ पर इसकी नीड नहीं थी। तो इस तरह से मैंने 2 प्लैंक यूज़ किए हैं और इसको टिकाया हुआ है ताकि मुझे इसके 3 डिवाइडेशन मिल जाए। अदरवाइज ये जो सेक्शन था वो बहुत बड़ा हो रहा था, तो चीज़ें जो होती है वो मैसी हो जाती है। जितने सेक्शन छोटे हों ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छा हो जाता है। दैट्स वाई इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है ताकि चीज़ें जो है वो बिल्कुल मैसअप ना लगे। एंड अगर मैं इस पे हैंग भी करती तो क्या होता है, मैं रॉड यहाँ से शुरू करती एंड देन हैंगर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो ऊपर का स्पेस होता है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आई विल से कि आप हैंगर्स यूज ना करें, उन्हें स्टैकेबल फॉर्म में लगाएं। एंड मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स की पिक्चर्स भी लगा दूंगी जिसे आप यूज कर सकते हैं। बट मेरे लिए कभी भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो था मैसअप क्रिएट नहीं करता है, तो मैं कभी भी कोई ऑर्गेनाइजर यूज नहीं करती हूँ, स्पेशली जो बास्केट्स आती है। अगर आप चाहें तो आपके टॉप्स के लिए वो जो शर्ट वाला ऑर्गेनाइजर आता है आप उसे यूज कर सकते हैं। वो फिर भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने में। तो फर्स्ट सेक्शन की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है मेरे सारे बॉटम्स। तो कुछ टाइम पहले तक ये फुल भरा हुआ था, जिसको मैंने डिक्लटर कर दिया है, आई मीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देन हम बात करेंगे मेरे सेकंड सेक्शन की। तो यहाँ पर मेरे जितने भी नी लेंथ के 1 पीसेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं कभी भी इन दोनों स्टैक्स को या इन तीनों स्टैक्स को मिक्स नहीं करती हूँ, मैं चीज़ों को सेपरेट ही रखती हूँ। देन यहाँ पर आते हैं मेरे सारे लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस या फिर जंप सूट्स, तो सारे के सारे यहाँ पर रहते हैं। तो मुझे पता होता है कि किस स्टैक में मुझे क्या मिलेगा। देन ये 3 स्टेक के बाद भी यहाँ पर कुछ थोड़ी सी स्पेस थी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है मेरा एक स्कर्ट, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा स्पार्कल निकलता है, तो मैंने उसे इस तरह से बैग्स में रखा है। देन यहाँ पर मेरी है डॉक्टर्स वाली जो फाइल होती है, आपकी जो हिस्ट्री होती है, वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर रखी हुई है। सेक्शन कुछ इस तरह से है, उतनी ही ड्रेसेस रखी हैं जितनी अभी मैं वेयर कर पाती हूँ। ज़्यादा कचरा जो है वो मैंने जमा करके नहीं रखा है, बट आफ्टर सम टाइम ये जो जगह है वो भी मैं फिल कर दूंगी। जैसे जैसे कोरोना जाता जाएगा तो कपड़े इसमें आते जाएंगे। देन अब हम बात करेंगे मेरे सेकंड सेक्शन की। सेक्शन में अगेन आपको 3 स्टेक्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर है मेरे वो टॉप जो मैं पहनती नहीं हूँ, जो मुझे पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। ये सारे पुराने टॉप्स हैं जो शायद मैं किसी ना किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। देन ये जो सेकंड स्टैक है यहाँ पर मेरे सारे क्रॉप टॉप्स हैं। तो मुझे जब भी जिस तरह की टॉप की जरूरत पड़ती है मुझे उस स्टैक में वो चीज़ मिल जाती है, कभी भी मैं इनको मिक्स नहीं करती हूँ। देन मेरे सारे लॉन्ग टॉप्स एंड शर्ट्स जो हैं वो इस 3rd स्टैक में रहते हैं। देन ये 3 स्टैक्स के बाद मैंने रखी हुई है बास्केट। इसमें मेरे सारे डेनिम शॉर्ट्स, स्कर्ट्स जो होते हैं वो सारे यहाँ पर है, जो मैं रेगुलर लाइफ में यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसको मैंने इस तरह से रखा है, निकालने में भी आसानी होती है। एंड उसी के आगे रखा हुआ एक वेलवेट टॉप, क्योंकि वो जो बास्केट है वो कम से कम ही यूज़ होती है। देन आते हैं हम 3rd सेक्शन में। जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट नहीं था, तो मैंने इस तरह से ये जो प्लैंक है वो इस तरह से मैंने यहाँ पर भी यही प्लैंक यूज़ किया हुआ है एंड इसको इस तरह से रखा हुआ है।
तो ये स्टेबल है, प्लस मुझे डिवाइडेशन मिल गया है, अदरवाइज इतने बड़े कॉलम में ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम बात करेंगे मेरे थर्ड सेक्शन में। तो जितनी भी मेरे पास टी शर्ट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई हैं मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे जो शर्ट के लिए ऑर्गेनाइजर आता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे लिए कंफर्टेबल है तो मैं अभी फिलहाल कोई ऑर्गेनाइजर नहीं लेने वाली हूँ। देन यहाँ पर मेरी सारे जैकेट्स रहते हैं, ओवरकोट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अगेन यहाँ थर्ड स्टैक में मेरे सारे बॉटम्स हैं, जिसमें है मेरे प्लाजोज, स्कर्ट्स, जो भी एक्स्ट्रा बॉटम्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं। एंड अगेन यहाँ पर जगह थी तो मैंने यहाँ पर एक बैग में मेरा एक एक्सपेंसिव ड्रेस जो है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर रहती है किस तरह से बास्केट, इसमें मेरे सारे टैंक टॉप्स रहते हैं या फिर स्पैगडीज जो होती हैं वो सारी इसमें रहती हैं। तो ढूंढने में आसानी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो इधर उधर घुस जाती हैं, घूम जाती हैं। तो मैंने इस तरह से एक बास्केट बनाया हुआ है एंड ये यहाँ पर रखी हुई होती है। तो जब भी मुझे यहाँ से निकालना होता है तो ये यहाँ चली जाती है एंड यहाँ से निकालना होता है तो ये यहाँ रहती है। तो इसको मैं इधर उधर घुमा सकती हूँ और बहुत ईजिली अपने कपड़ों को पिक कर सकती हूँ। तो मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पर है एक ड्रॉर जिसमें अपना पूरा पर्सनल स्टफ रखती हूँ। अब हम आते हैं नीचे। इसके नीचे है मेरे 2 और सेक्शन। तो इस सेक्शन में रहते हैं मेरे सारे बैग्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाइन से अपने बैग्स को रखा हुआ है। मेरे बैग्स बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं, इनमें से कोई सा भी बैग जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है। रिसेंट में मैंने बस एक कैप्रेसे का बैग लिया हुआ है, अदरवाइज मेरे सारे बैग्स यहाँ पर लगे हुए हैं, यू कैन सी दैट। एंड यहाँ पर एक वाटर बॉटल रहती है जो मुझे अगर कहीं जाना हो तो मैं ईजिली फिल कर सकती हूँ। मेरी मेकअप वैनिटी जो है वो भी मैं यहीं पे रखती हूँ, ये भी इस तरह से यहाँ पर है। देन यहाँ पर जो भी छोटे वॉलेट्स होते हैं, इस तरह से मोबाइल वाले स्लिंग्स होते हैं या फिर हमारे मेकअप पाउचेस होते हैं, वो भी सब इस बास्केट में है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत ईजिली इधर उधर हो जाती हैं। तो इस तरह से रखने से सारी चीज़ें ऑन टाइम आपको मिल जाती है। तो ये इस तरह से रहता है। सो दिस इज़ द लास्ट सेक्शन जहाँ पर मेरे सारे लॉन्ग पार्टी वेयर गाउन्स हैं। एंड लास्ट जो कॉर्नर वाली लाइन है उसमें सारे पीची टोन, पिंक टोन जो है वो सारे गाउन्स हैं। देन यहाँ पर सारे ब्लू ब्लैक्स हैं एंड बीच में सारे रैंडम वाले गाउन्स हैं। बाकी जो भी एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं गाउन के साथ जो लेगिंग आती है वो इस तरह से पाउच में होती है तो मुझे इजीली मिल भी जाती हैं। तो इस तरह से मैं जब मैं गाउन्स हैं उनको रखती हूँ। तो ये है कुछ तरीका। और जो भी गाउन जिस पे हैवी वर्क है वो हमेशा मैं उल्टा फोल्ड करके रखती हूँ, तो उससे क्या होता है उनकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो भी ख़राब नहीं होती है। एंड यहाँ पर अगेन थोड़ा सा स्पेस है। तो इस तरह से बास्केट में मेरे सारे हेयर स्टाइलिंग टूल्स रहते हैं। इनको रखने के लिए अभी मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से एक बास्केट रहती है जिसमें मेरे सारे टूल्स होते हैं। तो जब भी पिक करना होता है वो भी ईजी होता है। एंड गाउन्स जो होते हैं वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, टूल्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो ये नीचे वाले सेक्शन में ईजिली यहाँ पर रहते हैं। अब मैं दिखाती हूँ अपने वार्डरोब का नेक्स्ट डोर कि उसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डोर, जिसको मैं अगर ओपन करूँगी तो ये कुछ इस तरह से है। आई थिंक आपको ये भी ऑर्गेनाइज लग रहा होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन जिसमें एक बास्केट होती है अगेन। तो यहाँ पर है मेरे सारे कुर्तेज़। ये भी मेरे पास बहुत सारे थे बट मैंने डिक्लेटर कर दिए हैं क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ कुर्ते जो थे वो मुझे टाइट हो गए थे, तो मैंने सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इनमें से भी कुछ कुर्ते मुझे अभी टाइट हैं तो उन्हें भी मुझे रिमूव करना है एंड नए कुर्ते जो है वो परचेस करना है। तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर बने रहें क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे हॉल्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में सारे कुर्ते हैं। अगेन यहाँ पर स्पेस था तो इस तरह से मैंने बैग रखा है। इस तरह का एक बैग रखा है जिसमें मेरे सारे एक्स्ट्रा कुर्तेज़ जो मैं अभी पहनती नहीं हूँ बट हाँ फ्यूचर में उसको मैं पहन सकती हूँ। तो जो कुर्ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट मैं अभी फ़िलहाल नहीं पहन रही हूँ, या फिर कोई सलवार है या कोई दुपट्टा है तो मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ कि वो इधर उधर भी पड़ा ना रहे। तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, दैट्स वाई मैं इसमें इसको रखती हूँ। इसके ऊपर मेरी 2 सलवार जो रहती हैं वो एक्स्ट्रा रहती हैं। तो इस तरह से था मेरा फर्स्ट सेक्शन। देन अगेन एक बास्केट जो कि यहाँ पर आगे रहती है। तो इस बास्केट में रहते हैं सारे शिफॉन के दुपट्टा। सो शिफॉन के दुपट्टे जो होते हैं उन्हें फोल्ड करके रखना, घड़ी करके एक के ऊपर एक रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इस तरह से बास्केट में रखती हूँ एंड इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ। तो ये बहुत कम स्पेस लेते हैं, प्लस जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बहुत ईजिली मिल जाते हैं, जो कि यहाँ होती है। तो जब भी मुझे यहाँ से कुछ निकालना होता है मैं इसको सिंपली यहाँ रख देती हूँ, अपना सामान पिक करती हूँ एंड अगेन वो अपने प्लेस पे चली जाती है। देन आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो यहाँ पर मेरे स्टिच्ड सूट्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। तो सारे के सारे सूट्स यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे अगेन जो कॉटन के एक्स्ट्रा दुपट्टाज होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लेगिंग होती है वो यहाँ पर होती है। एंड उसके पीछे भी यहाँ पर है मेरी सारी लेगिंग्स। तो आज के टाइम पे लेगिंग का फैशन बिल्कुल भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो यूज़ नहीं होती है, कभी कभार हमें लेगिंग भी पहनना होता है। तो सारी की सारी लेगिंग्स जो है वो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो मुझे बस इसको रिमूव करना होता है एंड सारी लेगिंग्स जो होती है वो विजिबल होती हैं एंड इसको यहाँ पे तरह से
ऑर्गेनाइज करने से पीछे का सेक्शन भी जो होता है वो आप यूज कर पाते हैं, और आपको पीछे की चीज चाहिए होती है तो उससे आपकी आगे का ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं होता। तो मैं इस तरह से अपने सूट्स को, अपने कुर्ते को ऑर्गेनाइज करती हूँ। देन आते हैं हम थर्ड सेक्शन पे। दिस इज द थर्ड सेक्शन विच यू कैन सी। यहाँ पे मेरे सारे बैंगल बॉक्स हैं एक्चुअल में, लाइक दिस इज द क्लिप बॉक्स, मतलब इसमें मेरी सारी क्लिप्स रहती हैं। देन दिस इज द वन बैंगल बॉक्स। बॉक्स में जो हमारी सालों पुरानी ज्वेलरी होती है वो सारी मैंने स्टोर करके रखी है, तो कभी यूज करना हो तो मैं कर सकती हूँ। देन आता है लास्ट बॉक्स जिसमें सारी कांच के बैंगल्स होते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको पीछे दिख रहा होगा तो पीछे सारे एक्स्ट्रा जो बॉक्सेस होते हैं चूड़ी के वो सब रखा हुआ है जो मैं यूज नहीं करूंगी। बाकी यहाँ पर है एक बैंगल बॉक्स, इसमें अगेन मेरे कुछ बैंगल्स हैं। देन यहाँ पर है मेरा चूड़ा, इसमें मेरे सारे हेयर एक्सटेंशन होते हैं एंड फेशियल किट जो कि अभी यहाँ पड़ी हुई है। इस तरह से निकालना बहुत आसान होता है, जब भी कुछ चाहिए हो तो आपको सिर्फ एक बॉक्स निकालना होता है। एंड इसमें मेरी रिसेंट परचेस है आई थिंक। सो दिस इज द लास्ट सेक्शन। आगे की साइड इसको मैं सेपरेटली कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी, बट आगे की साइड में वो ज्वेलरी रखती हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड जैसे ये बॉक्स जो है इसमें सारी मेरी रिंग्स हैं, इसमें मेरे सारे मांग टीका हैं, इसमें मेरी सारी गोल्ड वाली झुमकी है, एंड इसमें मेरी सारी वॉचेस होती हैं, इसमें मेरे सारे हुप्स होते हैं, इसमें मेरे सारे वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ कुछ पहनना हो तो उस तरह से कुछ नेकलेसेस होते हैं, इसमें मेरे सारे ब्रेसलेट्स होते हैं। बाकी ये सारे बॉक्स मेरे इयररिंग्स के हैं, तो इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी वॉयला का वो रीसेंट परचेस है जो कि अभी मेरा जो रीसेंट हॉल है उसमें आप देख सकते हैं। बैक साइड में मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा स्टफ होता है जैसे कि मेरे लटकन होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। अगेन वहाँ पर मेरी एक वैनिटी है, वहाँ पर मेरा हेयर एसेसरीज का सामान है। तो बैक साइड में वो सारा सामान है जो मैं बहुत रियरली यूज़ करती हूँ। एंड फ्रंट सेक्शन जो है कुछ इस तरह से है जहाँ पर है मेरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ज्वेलरी। This is it for this video. I hope ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा क्लटर फ्री लगा होगा। मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो इसे लाइक के बिना मत जाइएगा। प्लस सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में आपसे कभी मिस ना हो। एंड हिट दैट बेल बटन ताकि उसकी नोटिफिकेशन भी आपसे कभी मिस ना हो। वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, स्पेशली उनके साथ जिनको ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस जो होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। जैसे मुझे ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बहुत पसंद है, तो इस तरह की वीडियो शूट करना भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है और आगे भी इस तरह और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।